योग स्वास्थ्य का मूल आधार है। छोटे से जीवन का महान विस्तार है। योग की पूर्णता को जाना जिसने, उसी के लिए सुखों से भरा ये संसार है। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं खबर समय। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात कर रही हूँ योगा की। जी हाँ, योगा के महत्व को आज हम जानेंगे। कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है योगा हमारे जिंदगी में। योगा ही है जो हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक संबंधों में संतुलन बनाए रखता है। हम आपको बता दें कि नियमित योगा करने से हमारे शरीर को न जाने कितने रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। योगा के फायदों की अगर हम बात करें तो इसके फायदे अनगिनत हैं। जैसे कि वेट लॉस में योगा बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको एक योगा सेंटर में लेकर आए हैं। यहाँ पर किस तरह से योगा कराया जाता है, हम आपको उसके कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं। योगा के फायदों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। Water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. खास करके अगर हम कोरोना के बाद के टाइम की बात करें तो देखा जाता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ कोरोना के बाद साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो अगर हम योगा को अपना लें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे योगा से होने वाले फ़ायदों के बारे में, तो अभी हमारे साथ हैं योगा इंस्ट्रक्टर किरण मैम। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। हेलो मैम, तो आप बताइए कि आज की डेट में क्या सबको योगा अपना लेना चाहिए, और योगा से होने वाले फ़ायदों के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। ज़रूर। एक्चुअली आजकल के ज़माने में योगा बहुत ज़रूरी है। योगा तो पहले से ही चलता आ रहा है वैसे बोला जाए तो, बट आजकल रेगुलरिटी में बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे आप खाना पीना डेली कभी भूलते नहीं है, नहाना है ना, खाना पीना वगैरह, वैसे ही आपको योगा भी आजकल डेली शेड्यूल में 1 घंटे का तो एटलीस्ट आप लोगों को डेली शेड्यूल में करना ही करना है। वो अपना जीवन का जो दिनचर्या होता है उसमें आपको पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ना, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आजकल स्पेशली कोरोना के बाद लंग्स कैपेसिटी बहुत कम हो गई फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत करना है। पहले योगा चलता था बट लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था कि हमें योगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबको जिम भी ठीक है बट लोगों को मतलब ज़्यादा फोकस जिम या फिर जुम्बा हो गया, इन सब चीज़ों में ज़्यादा था। अभी कोरोना के बाद से ऐसे ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी, सबकी लंग्स कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी। जो इतने फिट एंड फाइन थे वो भी है ना, उनको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। कहा जाता है जो जिम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे एक्सटर्नल बॉडी पे ज़्यादा असर करता है, बट योगा जो है वो हमें अंदर से हील करता है। दोनों इट विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे करके थोड़ा पेशेंस रखना योगा में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी सब बॉडी की आंतरिक के साथ साथ बाहरी शुद्धि भी अच्छे से होती है। तो डेली मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सभी को योगा इन द डेली बेसिस हमेशा करनी चाहिए। आज नहीं कि आज बीमारी हुई कि आपको आज ही करना है, आपको डेली शेड्यूल में करना है। 1 घंटा ना, ऐसे ही तो आधा घंटा दे दीजिए 24 घंटे में से, वो बड़ी बात नहीं है ना। 24 घंटे में से आधा घंटा तो देना बहुत ज़रूरी है अपने शरीर के लिए, क्योंकि हम उसी के लिए जी ही रहे हैं, है ना। तो इसीलिए
तो जैसा कि हमने देखा कि जो मैम है उनका कहना है कि कितनी भी बिजी लाइफ हो, कितना बिजी आपका शेड्यूल हो, लेकिन 1 घंटा आप योगा को ज़रूर दीजिए। तो जैसा कि हमने देखा कि योगा हमारे डेली जो दिनचर्या है उसमें शामिल करना कितना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि योगा का सही मुद्रा में किया जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर योगा करते समय आपकी मुद्रा गलत है तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत के अनुसार योगा का चयन कीजिए और किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए। तो जैसे कि हमने देखा कि योगा से हमें अनगिनत फ़ायदे होते हैं, तो क्यों ना हम आज से ही योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। यकीन मानिए, ज़िंदगी जीने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आज हमने आपको योगा से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया, यहाँ जो ट्रेनर हैं उनसे भी बात कराई, और आगे भी इसी तरह की अलग अलग विषयों पर जानकारी लेकर मैं आपके साथ जुड़ती रहूँगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय।